मैं आपको सिंथेसिस पढ़ाऊंगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप पढ़ेंगे तो आपका अच्छा नंबर आएगा बोर्ड एग्जाम में, खास तौर से यूपी बोर्ड के स्टूडेंट, और आगे भी काम करेगा। जो भी आप तैयारी करेंगे एयरफोर्स नेवी एनडीए की, उसमें भी आएगा, है ना। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं। सिंथेसिस होता क्या है? सिंथेसिस का अर्थ होता है बच्चों संश्लेषण, मतलब जोड़ना। मैं लिख दे रहा हूं यहां संश्लेषण। संश्लेषण मतलब जोड़ना, है ना। दो या दो से अधिक वाक्यों को एक वाक्य में जोड़ना। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? तो समझ गए आप सिंथेसिस क्या होता है? सिंथेसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सेंटेंसेस। अंडरस्टूड? अब आगे बढ़ते हैं। मैं लिख दे रहा हूं जो भी मैंने बोला है, ठीक है। सिंथेसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और more than two sentences। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट समझते हैं मेथड्स ऑफ सिंथेसिस। मेथड्स ऑफ सिंथेसिस, आखिर कितने मेथड से सिंथेसिस को किया जा सकता है, वाक्य को जोड़ा जा सकता है? तो मैं आपको बता रहा हूं देयर आर 3 मेथड्स। लिखेंगे देयर आर 3 मेथड्स ऑफ सिंथेसिस। 3 मेथड्स ऑफ सिंथेसिस, है ना। कौन कौन? पहला कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू sentences into one simple sentence, in one simple sentence। ठीक है बच्चों, इसी तरह सेकंड आप लिख लेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ, पूरा लिखकर वैसे ही, इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस। इसी तरह तीसरा भी लिख लेंगे आप कॉम्बिनेशन ऑफ पूरा टू और मोर देन टू सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप सिंपल सेंटेंस बना लीजिएगा, टू और मोर देन, है ना। यहां पे सिंपल लिख लीजिएगा, सिंपल सेंटेंस, है ना। टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, और आसान रहेगा। ठीक है, तो ये 3 मेथड है, इसी में आपको पढ़ना, इसकी बाउंड्री यहीं तक है, नहीं लिमिट है, इतने में ही आपको पढ़ना है। ठीक है, मेथड समझ में आ गया? ठीक है, जैसे घर बनवाते हैं तो चारों ओर बाउंड्री दे देते हैं ना, यहां तक मेरा एरिया है, मेरा जमीन है। उसी तरह 3 मेथड मैंने बताया और मैंने कवर करा दिया कि इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, अब आइए बिना किसी देर के आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला मेथड हम लिखते हैं, पहला है क्या? लिखेंगे यहां से कॉम्बिनेशन ऑफ लिख लेंगे पूरा, टू और मोर देन टू, है ना, मोर देन टू, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू, दो से अधिक, है ना, मोर देन टू
सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, इनटू वन सिंपल सेंटेंस। ठीक है बच्चों, अब आप ये पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, इसका फर्स्ट रूल है बाय यूजिंग रूल फर्स्ट। इसमें रूल फर्स्ट हम देखते हैं। रूल फर्स्ट है बच्चों क्या, बाय यूजिंग पार्टिसिपल, बाय यूजिंग पार्टिसिपल, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। अब आप कहेंगे कि पार्टिसिपल क्या होता है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं। बच्चों याद रखिएगा पार्टिसिपल वर्ब का फॉर्म होता है। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को हिंदी में कैसे पहचानेंगे मैं आपको बता रहा हूं। प्रेजेंट पार्टिसिपल को एक कर या करके, हिंदी में आएगा कर या करके, कर करके, ता हुआ है ना, ता हुआ, ती हुई, ते हुए आएगा तो आप पहचान जाइएगा कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है हिंदी में। इंग्लिश में, इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा रहेगा। ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूं, मेरा उद्देश्य ये है कि आप जो जाने इतना बढ़िया से जाने, इतना अच्छी तरह से जाने कि कभी भूले ना। ठीक है ना, ये समझ लीजिए। अध्यापक का एक कर्तव्य है कि ऐसे वो पढ़ाए कि विद्यार्थियों को समझ में आ जाए, संतुष्ट हो जाए, है ना। तो मेरा यही प्रयास है कि आपको समझ में आ जाए। कर करके, ता हुआ, ती हुई आता है। ठीक है, हिंदी में पहचान जाएगा। इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएन जुड़ा रहेगा। ठीक है, ऐसे पहचान जाइएगा ना। जैसे उगता हुआ सूर्य कुछ कुछ लाल होता है, वह हाँफते हुए मेरे पास आया, सांप देखकर वह भाग गया, है ना, ऐसे बात कहेगा आपके सामने। पास्ट पार्टिसिपल को कैसे पहचानेंगे, हुआ या हुई आता है, हुआ या हुई। पास्ट पार्टिसिपल को कैसे पहचानेंगे आप, हुआ या हुई आता है। ये तो प्रेजेंट वाला हो गया, है ना। मैं बोल रहा हूं, मेरी बोली पर ध्यान दीजिए, मेरी आवाज पर ध्यान दीजिएगा, और आपको दिक्कत हो कहीं तो लिख लीजिएगा इसको। ठीक है ना, हुआ या हुई आता है। अब आप कहेंगे तो इसमें भी तो हुआ हुई है, लेकिन देखिए बहुत अंतर है। ता हुआ, ती हुई, ये क्या है, हुआ या हुई। जैसे खोया हुआ पर्स मुझे मिल गया, है ना, ऐसे। चलिए, और इसका कैसे बनाते हैं इंग्लिश में, कैसे बनाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। लास्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल। तीन पार्टिसिपल होता है ना, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का हिंदी में कैसे पहचानेंगे, के बाद या के पश्चात आता है, के बाद या के पश्चात, याद रखिएगा, के बाद या के पश्चात हिंदी में आएगा। जैसे सोने, खाना खाने के बाद वह सो गया, आ रहा है। इंग्लिश में कैसे, तो हैविंग, हैविंग का प्रयोग करेंगे, हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट आपको इसलिए बताया कि जब मैं यहाँ रूल समझाऊंगा, मेथड समझाऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, समझ लेंगे, है ना। अब इसको मैं मिटाऊंगा और उसके बाद आपको एक एक करके वाक्य बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां तक आपने लिख लिया, अब मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको रूल समझा रहा हूं बढ़िया से, ठीक है। पहला रूल है क्या, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। अभी मैंने आपको पार्टिसिपल बताया कि तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, पढ़ा ना आपने। अब इस पर ध्यान देंगे आप। रूल फर्स्ट क्या बताए हैं, बाय यूजिंग पार्टिसिपल, ठीक है ना। फिर से मैं लिख दे रहा हूं पार्टिसिपल, ठीक है। पार्टिसिपल में आप समझ गए, तीन प्रकार का पार्टिसिपल आता है। चलिए इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, इसी में सारा आपको रूल मिल जाएगा। मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल देखते हैं, सेपरेट, सेपरेट वाक्य रहेगा अलग अलग, और आपको क्या करना है बेटा, कंबाइन करना है बच्चों, है ना, कंबाइन करना है। आइए हम लोग सीखते हैं अलग अलग वाक्य।
जैसे मान लीजिए कि वाक्य आ गया ही रिच्ड टू हाउस, ही रिच टू हाउस, उसके बाद ही टूक ऑफ हिज क्लॉथ्स, देखिएगा हिज क्लॉथ्स, देख रहे हैं। अब इसका अर्थ निकालिए, एकदम सामान्य आसान तरीका मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये ट्रिक है, इसको टिप्स समझ लीजिए। क्या है कि हिंदी में अर्थ निकालिएगा, हिंदी में जोड़िएगा और अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लीजिएगा, तभी आपको सिंथेसिस आएगा, वरना नहीं आएगा। मैं जैसे बता रहा हूं ना, अगर आप ऐसा फॉलो करते हैं, इस तरह करते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं कि गलत नहीं होगा, वाक्य एकदम भी गलत नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। वह घर पहुंचा, वह अपना कपड़ा उतारा, इसका मतलब क्या, पहले पहुंचा तब ना उतारा, तो घर पहुंचकर कपड़ा उतारा। याद रखिएगा दोनों का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, सेम रहेगा तभी प्रेजेंट पार्टिसिपल में या पार्टिसिपल से जोड़ सकते हैं। तो घर पहुंचकर आ रहा है ना, तो लिखेंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रीचिंग, क्या बनाएंगे, रीचिंग टू हाउस, कामा, रीचिंग टू हाउस ही टूक ऑफ हिज क्लॉथ। देखा आपने, बन गया कि नहीं बन गया, बताइए, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत। ये पहला एग्जाम्पल आपने सुना, देखा। दूसरा देखिए, है ना, जैसे आई फाउंड माई बैग, इट वॉज लॉस्ट। ये अलग अलग सेपरेट वाक्य है, क्या बनाएंगे, जब आप कंबाइन करेंगे तो बनाएंगे, ये सेपरेट है बच्चों, कि मैंने, इसका अर्थ निकालिए, मैंने अपना झोला पा लिया या मुझे अपना झोला मिल गया, वह खो गया था। अब देखिए यहां क्या बता रहा है, खो गया था, है ना। इसका मतलब जब हिंदी में जोड़ेंगे तो क्या होगा, मैंने अपना खोया हुआ झोला पा लिया। अब ये विशेषण की तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो एडजेक्टिव का प्रयोग कहां करते हैं, जिसकी विशेषता बता उसके पहले बैग की विशेषता बना लेंगे। मैंने अपना खोया हुआ झोला पा लिया, आई फाउंड माई क्या, लॉस्ट बैग, देखा ना, है ना ऐसा। अब चलिए इसी तरह बना लेंगे। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए, पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल का, ये तो पास्ट वाला हो गया, ये प्रेजेंट वाला हो गया आपका, ये प्रेजेंट का हो गया, है ना बच्चों। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जांपल मैंने दे दिया, ये पास्ट का हो गया। अब परफेक्ट की बात करते हैं, परफेक्ट में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। परफेक्ट में एक एग्जांपल देख लेते हैं कि he completed his work he slept, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, वह अपना काम पूरा किया, वह सो गया। यहाँ पे कंप्लीटेड की स्पेलिंग गलत लग रहा है मुझे, इस तरह he had completed लिख लीजिए, he had completed his work, वह अपना कार्य पूरा कर चुका था, पूर्ण हो चुका है, इसलिए परफेक्ट में बनाएंगे इसको, है ना। ध्यान दीजिएगा, ऐसा वाक्य रहेगा तो, ठीक है, ऐसा वाक्य रहेगा तो बनाएंगे कि, है ना, क्या बनाएंगे, कहेंगे कि हैविंग, इसमें बताया था ना आपको, हैविंग लगाते हैं, हैविंग का यूज करते हैं, हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, तो ये है कंप्लीटेड, है ना, कंप्लीटेड हिज वर्क, कामा ही स्लेप्ट, देखा आपने, है, कार्य, अपना कार्य पूरा करने के पश्चात वह सो गया, है ना। एक तरह का और वाक्य ले लीजिए जो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आता है, तो परफेक्ट हो गया, ता हुआ, तो ये बताया ना, जैसे मैं वाक्य लिख रहा हूं यहां, आई सा मुकेश, ही वाज abusing his
एनिमी, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, एनिमी, ठीक है। मैंने मुकेश को देखा, वह अपने दुश्मन को गाली दे रहा था। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, अब इसका देखिए अलग अलग सब्जेक्ट है, अब अर्थ निकालेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा। मुकेश ही का संबंध किससे? मुकेश से। तो मैंने मुकेश को अपने दुश्मन को गाली देते हुए देखा, ता हुआ क्लियर है ना। तो यहाँ पे ये यूज कर लीजिए, ये सेपरेट है बच्चों, कंबाइन कर लीजिए, क्या हो जाएगा? आई सा मुकेश, है ना, एब्यूजिंग हिज एनिमी, बन गया ना एनिमी। अब बताइए, ये भी आपने तरीका सीख लिया, ठीक है। अब ऐसे वाक्य आएगा तो बना लेंगे फटाफट, ठीक है। ये आज मैंने आपको एक रूल बता दिया, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। फिर आपको मैं एक्सरसाइज दूंगा और एग्जाम्पल और एक्सरसाइज आपको सवाल दूंगा, करिएगा, आप खुद चेक करिएगा, हल करिएगा, सॉल्व करिएगा, बताइएगा हमको, ठीक है ना। मेरे चैनल को HR शर्मा एजुकेशन पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करिए अपने मित्रों तक। थैंक यू।